नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने की चुनौती दी थी। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत में ये बड़ा फैसला सुनाया है और अदालत के फैसले को सही करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है। वो ऑर्डर को बरकरार रखा है। डिटेल में ऑर्डर के बारे में अभी ऑर्डर आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, वो यथास्थिति बना रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं। मुस्लिम साइड ने उसको किसी प्रकार से गलत साबित करने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। ये बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट का। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, ऐसे में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आज ज्ञानवापी परिसर मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फैसला आया और इस फैसले के साथ ही मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका भी लगा है। हालांकि अगर बात की जाए लोगों के उत्साह की, तो निश्चित रूप से इस हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलने के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा लगातार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस पे रोक लगाने की मांग की याचिका दायर की गई और इस पे कई बार सुनवाई और महत्वपूर्ण फैसले आने के जो दिन थे उसके लगातार जो तारीखें थी वो बढ़ती गई थी और बीते 5 कार्य दिवसों में इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और आज इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जहां पर हाई कोर्ट द्वारा ये फैसले में ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर इसमें जो कोर्ट में रोक लगाई गई थी इस पे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब हिंदू पक्ष द्वारा व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ है वो लगातार की जाएगी। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध करता आया है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने से रोक लगाने वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में लगातार पूजा पाठ करेगा। जी स्वप्निल, 5 दिनों की ये सुनवाई और इसके बाद इतना अहम फैसला, हिंदू पक्ष में क्या उत्साह है और हिंदू पक्ष के अलावा पूरे देश में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यास जी तहखाने में पूजा करने का रास्ता अब साफ हो गया है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जब बीते दिनों जिला अदालत वाराणसी ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी, उसके बाद से पूरे देश के जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस पर खुशी जाहिर कर रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इसमें याचिका दाखिल की गई कि यहाँ पर हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने से रोक लगाई जाए। लेकिन इस पूरे मामले को सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, तो देश के लोगों में निश्चित रूप से इस बात को लेकर खासा उत्साह है वो देखा जा रहा है। तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए न्यायपालिका का आभार भी जताया है। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और माघ मेले के दौरान साधु संतों ने भी न्यायपालिका के इस फैसले का पूरी तरीके से आभार जताया और लोगों में खुशी का माहौल है। जी स्वप्निल, अगर बात की जाए पवन की मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो हिंदू पक्ष का क्या कदम होगा?
बिल्कुल देखिए, हम अगर बीते पूरी सुनवाइयों की बात करें तो जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलने के बाद लगातार जो हिंदू पक्ष है वो इस तरीके से आश्वस्त था कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के जी। उसमें फैसला आएगा। लेकिन जब हाईकोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की गई तो ये भी कहा गया कि चाहे हम एएसआई सर्वे की बात करें या जिला अदालत के फैसले की बात करें या आज हाईकोर्ट के इस फैसले की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आई है कि व्यास जी के तहखाने में ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को जी। पूजा पाठ करने की जो अनुमति मिली थी वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से सही साबित हुई। और इसी बात का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला दिया है कि हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कर सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, किस तरीके से इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट का आज इस फैसले के साथ ही हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करेगा। तो अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा, किस तरीके से मुस्लिम पक्ष इस पे फिर से दलीलें पेश करेगा, किस पे इस तरीके से याचिकाएं जी। दाखिल की जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर यूपी में आज भाकियों कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। किसान ट्रैक्टर मार्च का मद्देनजर दिल्ली जाने वाले हाईवे की एक लेन पर ट्रैक्टर चलेंगे और दूसरी लेन पर बाकी सभी वाहन। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि ट्रैक्टर मार्च में पब्लिक को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह से शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद सभी किसान अपने अपने घरों को वापस लौट आएंगे। इसे लेकर दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों में पुलिस अलर्ट है। आपको बता दें कि किसानों का आज ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला में एक ओर जहां किसान चलेंगे वहीं दूसरी ओर अन्य वाहन। आज का प्रोग्राम है नेशनल हाईवे के ऊपर दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर को मुंह करके खड़ा करना। ये बगैर मार्च का ट्रैक्टर आंदोलन है, बिना चले ट्रैक्टर आंदोलन है। हाईवे खुले रहेंगे, लोग उनको देखते भी रहेंगे। ये लगा के हरिद्वार जिला, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद इस रूट पे ये जिले रहेंगे और ऐसे ही हरियाणा की तरफ रहेंगे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के और जिले रहेंगे और ये पूरे देश भर में लोग इसको जगह जगह अपना प्रोग्राम करेंगे। तो कितने दिन का ये कार्यक्रम है? ये रहेगा करीब 5 घंटे का, 11 बजे से और 4 बजे तक। 11 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे आप कहाँ इस कार्यक्रम में, इस प्रदर्शन में शामिल हम होंगे? तीनों जिलों में रहेंगे, इसी रूट पे। तीनों जिले? हाँ, तीनों जिलों में रहेंगे, जाएंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। मुख्य रूप से मांगे क्या है ट्रैक्टर पर? मांग ये है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा, जो किसी के भी उसमें बड़े हाई टेंशन तार वो खंबे लगा देते हो तो पूरी जमीन बर्बाद। किसी व्यापारी ने अगर जमीन ले ली, उसकी में खंबा लगा देखा ही नहीं होगा और ना लगने का, तो ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है सरकारों का। यूपी की सड़कों पर भाकियों का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पंजाब बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी के मद्देनजर रखते हुए आज किसान ट्रैक्टर श्रृंखला निकालेंगे। जहां एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे वहीं दूसरी ओर अन्य वाहन चलेंगे। लेकिन किसानों ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा आज हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसमें किसानों के कई संगठन शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि बीकेयू में राकेश टिकैत की अगुवाई में ये किसान आंदोलन होगा। आपको बता दें कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी कहा है कि मौजूदा किसानों का विरोध शुरू हुआ है तो 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और अपनी मांगे रखने से रोक दिया है। उन्होंने 2020 और 2021 में भी विरोध प्रदर्शन किया था और कई लोगों की जानें चली गई थी। सरकार को किसानों की मांग पर ध्यान देना चाहिए। तो आज किसानों के लिए बड़ा अहम दिन है। किसान धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं और वहीं ट्रैक्टर श्रृंखला मार्च निकालेंगे। जहां रोड के एक साइड ट्रैक्टर श्रृंखला निकलेगी तो वहीं दूसरी ओर अन्य वाहन।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, बताया जा रहा है कि आज किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से निश्चित पहले से तय की गई थी कि 26 फरवरी को जो है किसान एक बड़ा दूसरे तरीके का आंदोलन करेगा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जो है उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और अन्य जो प्रदेश है उनमें भी जो है इस तरह के ट्रैक्टरों का जो अनोखा आंदोलन है वो देखा जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा जो है सरकार से विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर पहले भी एक बड़ी महापंचायत जो है मुजफ्फरनगर में हो चुकी थी। उसी में तय किया गया था कि किसान सड़कों पर हाईवे किनारे ट्रैक्टरों को खड़ा करेगा और एक तरीके से सरकार की विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, अगर वे पूरी नहीं होगी तो किसान इसमें एक बड़ा रुख अपनाएगा। जी अमित, अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, वहीं क्या कुछ देखने को मिल रहा है आज, क्या स्थिति है मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से समझा जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के किसान ये एक जाटलैंड क्षेत्र माना जाता है और किसानों की धरती का जो एक बड़ा संदेश है यहाँ से मुजफ्फरनगर से यहाँ से दिया जा सकता है, क्योंकि पहले भी राकेश टिकैत जो है बड़े आंदोलनों में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर जो चल रहा है उसको जो है एक तेज रफ्तार दी जा सकती है, उसको धार दी जा सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी रणनीति इसको समझा जा सकता है। और किसान और भारतीय यूनियन के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से सड़क किनारे मिलेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ा दिन है, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन गोमती नगर का आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह स्टेशन करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वहीं यह प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू हुआ था। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के पहल से यह स्टेशन करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 3 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन अब 6 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन में तब्दील हो गया है। रेलवे की तरफ से 10 एकड़ के इसका निर्माण कराया गया है। वहीं खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां खरीदारी से लेकर सफर करना तक आसान होगा। इसमें मॉल से लेकर वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, लॉन्च की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए यादव वोट पर इस बार ज्यादा फोकस कर रही है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार यूपी में सक्रियता दिखा रहे हैं। यादव वोट बैंक को सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति के तहत सूबे में सीएम मोहन यादव 3 मार्च को एक बार फिर से यूपी आ रहे हैं और सीएम यहां यादव महाकुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। मथुरा में कोलकाता से दर्शन करने आए परिवार ने एक दरोगा पर मारपीट करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की माने तो गोवर्धन कस्बे में जानकारी ना होने की वजह से उनकी गाड़ी पुलिस बैरियर को क्रॉस करके आगे निकल गई। इस दौरान दरोगा ने गाड़ी को रोका और परिवार से कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच खींचतान में दरोगा की वर्दी फट गई। वहीं आरोप लगाते हुए परिवार ने यह भी कहा है कि दरोगा ने महिला श्रद्धालु को पीटा भी है। आज कलकत्ता के कुछ श्रद्धालु अपनी टैक्सी से गोवर्धन में दर्शन के लिए आए थे। डी गड्ढे से जब वो घुस रहे थे तो वहाँ बैरियर पे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी था उससे उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया है तथा उस पर जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों व सीसीटीवी कैमरे के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भैया मेरे को आवाज इनकी वीडियो बनाया, आग में लपड़ दिया। नीम गाँव का। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल उम्र है मेरी। आज क्या मामला हुआ यहाँ पर? इनको बचाने मेरे लपड़ दिया, उन्होंने घुसा आग में। वो पापा माफी मांग रहे, वो तब भी नहीं तो मैंने वीडियो बंद नहीं किया। हमारी गाड़ी जैसी टर्न होके यहाँ पे आके खड़ी हुई, एक पुलिस वाले हैं, उनका नाम शायद राजकुमार कुछ है, वो आए, वो आकर मेरे को बोला पहले फोन दे। हम मैंने बोला नहीं सर, उन्होंने गलती किया। वो इतना बोलते हुए गाड़ी खोल के मेरे को ऐसे तान के लेके निकाल के लात मारे।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@.